हेलो एवरीवन। आप सभी का एडू मंत्रा बाय केवीएन चैनल पर मुझे अरुण शर्मा के साथ बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाला हूँ वो तीन बहुत इम्पॉर्टेंट बातें रहेंगी, जिसमें पहली बात है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी या कब तक आ सकती है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो वेटिंग लिस्ट है वो फरवरी तक अवश्य आएगी, बहुत जल्दी आएगी। मिड फरवरी तक या उससे पहले भी आ सकती है, क्योंकि जनरली क्या प्रोसीजर रहता है, 21 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है ज्वाइन करने के लिए। और जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके बाद स्कूल से जो डेटा है वो जाता है रीजनल ऑफिस के लिए, और फिर रीजनल ऑफिस से वो डेटा जो है वो हेडक्वार्टर में कंपाइल किया जाता है और उसके बेसिस पर ही वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। पिछली वैकेंसीज में देखा गया है कि एक वेटिंग लिस्ट, दो वेटिंग लिस्ट और कई बार तो तीन तीन वेटिंग लिस्ट भी निकाली गई है। तो आई विश कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन केस है या जिनके रिटर्न में बहुत सारे अच्छे मार्क्स हैं, उन्हें डेफिनेटली एक मौका मिलना चाहिए केवीएस में, जो आप मेहनत कर रहे थे इतने दिनों से वहाँ सर्व करने के लिए। दूसरी चीज़, जो दूसरा अपडेट है, वो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं सैलरी के रिगार्डिंग कि सर हमें सैलरी कब से मिलेगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपका सैलरी डे काउंट होना शुरू हो जाता है। और मंथ एंड में, जैसे इस बार 31 दिसंबर मंथ एंड है, तो 31 दिसंबर को आपके पास सैलरी का मैसेज भी आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए जो न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका बेसिक जो स्केल होगा, जो बेसिक ग्रेड है प्राइमरी में, लेवल 6 से आप एंटर करते हैं पे मैट्रिक्स में, तो 35,400 जो है वो आपका बेसिक रहता है। और अगर हम डीए को कंपाइल करें, डीए को देखें, डियरनेस अलाउंस जो 46% है, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस है, फिर डीए ऑन टीए है, एचआरए। अब एचआरए अगर आपको क्वार्टर मिला है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, और जो क्वार्टर से बाहर रहेंगे उनको एचआरए मिलेगा। फिर एनपीएस का ओन शेयर है, तो और एनपीएस का मैनेजमेंट शेयर भी है। तो ये सब डिडक्शन करने के बाद और जो आपको मिलता है, तो जो कैंडिडेट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको एक्स सिटीज़ जो हैं वहाँ पर आपके इन हैंड 58,000 तक, 58 से 60,000 तक आपको अमाउंट मिलता है, सैलरी आपकी पहली आएगी। जो वाई सिटीज़ हैं जैसे कि सूरत है, अहमदाबाद हैं, ऐसी सिटीज़ में पुणे है, वहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 55,000 तक सैलरी आपके हाथ में आएगी। और जो जेड क्लास सिटीज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ या फिर हम कह सकते हैं जैसे ऐसी सिटीज़ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है या बी टाउन भी नहीं है, वहाँ पर जो आपके इन हैंड सैलरीज जो हैं वो 52,000 तक आएगी। इसमें जो लोग नॉर्थ ईस्ट गए हैं या प्रोजेक्ट के स्कूल्स में हैं या हिल एरिया पर हैं, कई बार वहाँ पर उन स्कूल्स में आपको हिल एरिया अलाउंस भी मिलता है या प्रोजेक्ट की तरफ से भी अलाउंस जो है वो मिलता है। तो इन हैंड आपकी सैलरी आप मानकर चलिए कि 55,000 के आसपास ही रहने वाली है आपकी जो फर्स्ट सैलरी है। इसके बाद बहुत बच्चों ने पूछा है कि सर क्या हम फर्स्ट डे से ही क्लासेस में जाएंगे और पढ़ाएंगे। तो देखिए, जनरली जो आपका फर्स्ट डे होता है जब आप जाते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो जाते ही आपको क्लासेस नहीं दे दी जाती हैं। सबसे पहले आप जाते हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। फिर प्रिंसिपल से मिलने के बाद प्रिंसिपल जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे, आपसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर मांगेंगे, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब चेक होंगे। वहाँ पर वो फिर ऑफिस के जो लोग हैं उन्हें भी बुलाया जाता है या आपको ऑफिस में भेज दिया जाता है सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। और फिर आपसे एक जॉइनिंग रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जाता है कि आई हैव बीन गिवन अपॉइंटमेंट लेटर सो एंड सो, दिस एंड दैट नंबर, मेमो नंबर दिस, एंड आई वांट टू जॉइन ऑन दिस डेट। तो आप फोरनून में ज्वाइन करेंगे, आफ्टरनून में, मोस्टली आपको फोरनून में ही ज्वाइन कराया जाता है। तो ऐसे इस तरह से आपको ज्वाइनिंग की एप्लीकेशन अपने डेजिग्नेशन के साथ लिखकर वहाँ पर प्रिंसिपल जो मैम हैं, सर हैं, उन्हें आपको देनी होती है। फिर आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग होने के बाद फिर टाइम टेबल डिपार्टमेंट की तरफ से आपको टाइम टेबल दिया जाता है जिसमें आपकी क्लासेस होती हैं। तो फिर आपको उन क्लासेस में जाना है और जाकर आप पूछ सकते हैं कि जो पहले टीचर्स पढ़ा रहे थे वो किस चैप्टर पे थे, कहाँ पे थे। तो जनरली फर्स्ट डे जाते ही हम पढ़ाने शुरू नहीं कर देते हैं। आप जाइए, बच्चों से बात कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन उनको दीजिए, उसके बाद डेफिनेटली आप टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों से मिलना, उन्हें जानना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ है
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। इसके बाद डेफ़िनेटली आपका स्टेज पर वेलकम कराया जाएगा, तो वहाँ पर आप अपना साक्षात्कार ज़रूर दीजिएगा। सॉरी, वहाँ पर आप अपना जो इंट्रोडक्शन है, साक्षात्कार मुझे याद आया, अपना इंट्रोडक्शन आप ज़रूर दीजिएगा और आपको वेलकम किया जाता है स्कूल में बहुत अच्छे से। तो ये अपडेट्स हैं। वहीं कुछ बच्चे जो हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि सर केस के रिगार्डिंग या स्टे के रिगार्डिंग। तो मेरी नॉलेज में भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहा है कि उनका स्कोर 150 प्लस था बट उनको कॉल नहीं आया है। तो डेफ़िनेटली बेटा इंटरव्यू जो है वो कई बार मैटर ऑफ लक हो जाता है। और एक कैंडिडेट ने मुझे टेलीग्राम पर बहुत लंबी एक लिस्ट भेजी है कि सर ये इतने हज़ार से ज़्यादा बच्चे हैं और यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो उस बच्चे की तरफ से आरटीआई लगाई गई है। जो भी आप आरटीआई का रिप्लाई आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और डेफ़िनेटली सभी को जो है न्याय मिलना चाहिए आप लोगों ने अगर मेहनत की है। तो और केवीएस एक ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन है, डेफ़िनेटली अगर कोई मैटर आप पुट करते हैं तो आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। तो यही अपडेट है आज मेरे पास आप सभी के लिए। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। डेफ़िनेटली इस चैनल को आपके प्यार की, मुझे आपके प्यार की बहुत-बहुत आवश्यकता है। थैंक यू एवरीवन।